ऑलराइट, तो देखिए सजो, आइए मिलते हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट मान्या चमोली जी से। मान्या जी जो हैं ये बिना किसी लाइफलाइन की सहायता के 2000 पॉइंट्स जीत गई थी जब इनके साथ हमने कल खेल शुरू किया था, और जैसे ही आई हुटर बज गया तो खेल को समाप्त करना पड़ा, और आज आपके साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको मान्या जी। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस खाद्य पदार्थ के बीच में बड़ा छेद नहीं होता है? ओके, यूजुअली व्हिच ऑफ दीज फूड आइटम्स डज नॉट हैव अ बिग होल इन द मिडल? ऑप्शन देखिए, ए डोनट, बी बैगल या बेगल, सी मेदू वड़ा या डी पिज्जा। सर डोनट और मेदू वड़ा में तो होता है, बेगल आई थिंक ब्रेड है। बेगल, मेदू वड़ा, डोनट, डी पिज्जा। सर पिज्जा में नहीं होता है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पिज्जा। डी पे थल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। मान्या आ गया है खेल का पहला पड़ाव। ओके, पांचवा प्रश्न आ गया है, 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए आपको। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ऑक्टोपस में ऑक्टो किस संख्या को दर्शाता है? The octo in octopus refers to what number? Yes. And your options are A 6, B 7, C 8, D 9. 6, 7, 8 या 9? सर ऑक्टोपस के 8 टेंटिकल्स होते हैं। ऑक्टोपस। So please lock option C 8. C पे थोड़ा लगा जाए। Well done, मान्या is the right answer. 60 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स। 60 सेकंड मिलेंगे उसके लिए उत्तर देने में। आपकी स्क्रीन के ऊपर मान्या ये रहा। मान्या ये एक और इमेज प्रश्न आ गया है। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर किस महत्वपूर्ण घटना को दर्शाया गया है? What important event is depicted on this book cover, on the cover of this book? Can you see the picture, please? Okay, sir. ऊपर लिखा है a giant leap, और फिर ठीक है? Yes, sir. A Mars rover landing, B first moon landing, C launch of Hubble telescope या D discovery of Neptune। मार्स रोवर का लैंडिंग, पहली बार चांद पर उतरना, हबल टेलीस्कोप का प्रक्षेपण या नेपच्यून की खोज। सर ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन थे जो मून पे आए थे। उन्होंने कहा था जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। सर प्लीज लॉक बी फर्स्ट मून लैंडिंग। बी पे ताला लगाया जाए। वेल डन मान्या। अब आगे चलते हैं। yes, और आएगा 8th क्वेश्चन। yes. ऑलराइट, एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 3 अभी भी बहुत ही बड़ी बड़ी लाइफलाइन जीवित yes. है। 8वां प्रश्न, yes. 80,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्रम में अगला व्यक्ति कौन आएगा, ये एक हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। yes, sir. Who comes next in this sequence? Yes, sir. इस तस्वीर में 2 चीजें आएंगी और इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आएगा। yes, sir. तो उस क्वेश्चन मार्क को भरना होगा। yes, sir. तो तस्वीर दिखाई जाए। ओके सर। अगर पहचान लिया तो अपने पास ही रखिएगा। yes, क्योंकि अब पहले ऑप्शन दूंगा मैं। yes, sir. जानकारी तो आपको है ही क्योंकि आप दादी अम्मा हैं। ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए। ए भगवंत मान, बी राजेंद्र कौर भट्टल, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह या डी प्रकाश सिंह बादल। सर पहले है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो पंजाब के सीएम थे पहले। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी जी की पिक्चर है। अभी हाल फिलहाल में बने हैं ए भगवंत मान। सो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए भगवंत मान। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मानिए जब आपकी रिपोर्ट कार्ड आई थी ना, उसमें लिखा था कि यू लाइक डॉग्स। यस। या
यस सर। तो घर में तो आपके पेट होगा? नहीं सर, एक्चुअली हम फ्लैट में रहते हैं, सो मम्मी को भी बहुत डॉग्स पसंद है, सो वो कहते हैं कि अपार्टमेंट में डॉग रखना थोड़ा मुश्किल होता है, उनको जगह चाहिए होती है रोमिंग के लिए। तो मैं चाहती हूँ केबीसी की जो खेल में जितनी धनराशि जीतूँ उससे एक बड़ा घर लूँ और 3 डॉग रखूँ, हम तीनों के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता हुआ। बड़ा घर लेंगी ये केवल इसलिए कि ये 3 कुत्ते पाल सकें और उन तीनों का जो चरित्र है वो इन तीनों जो व्यक्ति उस घर में रहने वाले हैं उनसे मिलता जुलता हो। तो हमको सबसे पहले तो ये बताइए कि अब आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको बड़ा घर मिल गया। यस 3 जो आप कुत्ते पालने वाले हैं उनका ब्रीड बताइए। यस सर। और ये किन के लिए है परिवार में ये भी बताइए। सर मैं अपने लिए बीगल रखूंगी क्योंकि बीगल बहुत एनर्जेटिक होते हैं सर, बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग होते हैं बहुत, एंड बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल होते हैं सर, जैसा कि मैं, तो अपने लिए बीगल। ओके। पापा बहुत शांत रहते हैं, वो बहुत क्यूट भी हैं, इसलिए पापा के लिए रखूंगी एक लैब्राडोर। एक लैब्राडोर। Yes. हाँ, बड़ा शांत कुत्ता होता है, Yes. बहुत ओबीडियंट कुत्ता होता है। Yes. पापा की तरह बिल्कुल शांत भी। और तीसरा कुत्ता? मम्मी रहने दो, डांटेगी मम्मी। मम्मी डांटिएगा मत प्लीज। ये क्या भी आप बोल दीजिए। रॉटवाइलर। ऑलराइट, बहुत सारी बातें हो गई हैं डॉग्स के बारे में। यस अब आ जाए ध्यान खेलों के ऊपर। यस ये अब आएगा 9वां प्रश्न। यस रेडी मान्या? यस सर। इसके लिए मिलेंगे 1,60,000 पॉइंट्स। 9वां प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स। मान्या Yes. आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। सौर मंडल के किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है जिस ग्रह का नाम एक रोमन देवी के नाम पर है? Which planet of the solar system named after a Roman goddess does not have any moons? ऑप्शन सुनिए। A नेपच्यून, B मर्क्यूरी, C जुपिटर या D वीनस। हिंदी में बताता हूं, वरुण, बुध, बृहस्पति या शुक्र। सर मैंने सुना है वीनस कोई रोमन गॉडेस थी, मर्क्यूरी तो मेटल होता है, नेपच्यून जुपिटर। मैं वही सोच रही हूँ वीनस का कोई होता है। वीनस और नेपच्यून में डाउट है सर, फिर 50-50। 50-50 लेंगे? सर श्योर नहीं वीनस है? नो सर, वीनस और नेपच्यून में डाउट है सर। ओके 50-50 लेंगे। बैठ जाओ, शांत हो जाओ। ओके तो ज्ञाननाथ जी ये एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। 50-50 इसको अंकित कर दिया जाए। एंड मान्या यस ये जो 2 गलत ऑप्शंस हैं ये मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। सर प्लीज लॉक दी वीनस। डी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड मान्या। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स, लीस्ट रिस्क वाला होता है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विक्टोरिया मेमोरियल किसकी स्मृति में बनाया गया था? यस Whose memory was the Victoria Memorial built in? यस Options: A a nun, B a queen, C a president or D a prime minister? एक नन, एक रानी, एक राष्ट्रपति या एक प्रधानमंत्री? सर विक्टोरिया मेमोरियल आई थिंक जब इंडिया कुछ तो क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड है, ये उनकी मेमोरी में बनाया था समथिंग, लेकिन विक्टोरिया मैंने पढ़ा है। सो प्लीज लॉक बी अ क्वीन। बी पे ताला लगाया जाए। एक क्वीन। क्यों आपको लगा कि ये होना चाहिए? सर विक्टोरिया क्वीन थी और आई थिंक जब वो इंडिया पे उन्होंने किया था तो सब खुश थे, तो उन्होंने उनके लिए एक मेमोरियल बनाया था
विक्टोरिया 1 थी, 2 थी, ये तो नहीं पता, बट क्वीन था। आपको मालूम है कि ये विक्टोरिया मेमोरियल है कहाँ? सर कोलकाता। 6,40,000 पॉइंट जीत गए। अब आएगा 12वां प्रश्न और ये है 12,50,000 पॉइंट्स Yes. के लिए। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। यस सर। 12वां प्रश्न मान्या, यस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा काल्पनिक जीव स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु? Which mythical creature is the national animal of Scotland? Option सुनिए। A. Dragon. B. Mermaid. C. Unicorn. D. Centaur. सर प्लीज लोग ऑप्शन सी यूनिकॉर्न, मैंने पढ़ा है सर, ये यूनिकॉर्न वहाँ का नेशनल एनिमल है। C. यूनिकॉर्न, यस सर। C पे ताला लगा जाए। Well played, मान्या।